और एक तर्ज बजी। कौन सी बजी? कहा गाने वालों ने है क्या क्या गाने वालों ने? बड़ा गीत कह रहा है, क्या कह रहा है गाना? कि अंग मोरे गहने प्यासी उमरिया। और ये हमारे भाई साहब सम्मानीय आदरणीय श्री एच.एस. दहोलिया जी, हमारे बड़े भाई साहब, उनकी ओर से 51 रुपए हमारे छोटू के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। क्या बात? बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर धन्यवाद है भाई साहब को। गीत सुनिएगा, सुनिए। अंग मोरे कहने प्यासी नजरिया, जो जानो गई मैं बिन संवरिया। सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी। ऐसी सुहागन से कवारी भली थी, तो सैयान कस गए मैं ना लड़ी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैयान कस गए मैं ना लड़ी, सैयान कस गए मैं ना लड़े थे, सैयान कस गए मैं ना लड़े थे। पिया कौन गली गए श्याम। कोई नहीं ला पाएगा, कोई लगा ही नहीं सकता। ऐसा लाना इस बार। पिया कौन गली गए जो भी हमारे दादा भैया लोग बैठे हैं, आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि इस गीत को कृपया ध्यान से सुनिएगा। हाँ और का सभी का ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगी। और ये इस गीत में हाँ आज के समाज की पेशकश है, क्या बात तुरंती। आज के दौर की हाँ क्या कहानी मिल रही है, जरा सुनिएगा। सुनाइएगा। भैया बवाली जी, ये तुरंती के भाई तुरंता। अरे अभी लिखा गया बिल्कुल। और प्रयास भी तुरंत का ही है। लाइन सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। अरे मन जब लिखा गया कि जननी जनक होते
कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, नहीं होती। उसी तरह सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग आज भी इस सोच के हैं हमारे समाज में। हाँ अगर उनको ये पता लग जाए कि गर्भ में बेटी पल रही है, हाँ गर्भ में बेटी पल रही है, हाँ तो उनकी छोटी सोच, देखिए उस छोटी सोच के कारण वो कर क्या देते हैं। क्या? सुनिए, कहीं कोई कूड़े के ढेर में छोड़ के चला जा रहा है, कहीं कोई नाली में छोड़ के चला जा रहा है, हाँ उन नन्ही भ्रूण उन के साथ ऐसा लोग करते हैं। तो पंक्ति कह रही है, क्या कर रहे? जन्म से ही पहले भ्रूण को मिटाती, गर्दन पे उसके मानो छुरी धरी है, पापा की परी कूड़े के ढेर में पड़ी, पापा की परी देखो ढेर में पड़ी है, पापा की परी कूड़े ढेर में पड़ी है। मान लो जैसे तैसे बड़े भाग्यवश अगर वो बच भी गई बेटी, हाँ बड़ी हुई, पाला पोसा, फिर इसके बाद समाज में उसके साथ क्या होता है, क्या हो रहा है? जरा सुनिएगा। धर्म छोड़े जिसको, क्या बने? अरे वाह अल्लाह! ये बेटी बड़ी हो जाती है हाँ और घर के सदस्यों की मर्जी के विपरीत, माता पिता की मर्जी के विपरीत, जब वो अपने मन से अपना पति चुन लेती है, हाँ फिर देखिए उसके साथ क्या होता है। लाइन सुनना भाई साहब, सुनिए। धर्म छोड़े जिसको समझा भगवान है, धर्म छोड़े जिसको समझा भगवान है, बदला मिजाज वही निकला शैतान है। अपनी मर्जी से जब दूसरे धर्म में शादी कर लेती है, जिसको वो भगवान समझती है वो शैतान निकल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो पापा की परी कूड़े के ढेर में पड़ी है, फिर फोटो खिंचवाओ। पहले तो उसके जिसको उसने अपना भगवान समझा, हाँ जिसके साथ विवाह किया, हाँ वो क्या करता है, क्या करता है बेटे? पहले तो उसके जिस्म से खेला वो दरिंदा, हाँ पहले तो उसके जिस्म से खेला, फिर लाश उसकी सूटकेस में भरी है। आराम से आराम से आराम से। कहीं कहीं लाश सूटकेस में मिल रही है। हाँ वाह! एक बार तालियां हो जाए हमारे भाई साहब के लिए। हो गया काम। सम्मानी हमारे आदरणीय संयुक्त परिवार, एक परिवार, दादा श्री राम विनोद वाजपेयी जी, एचएस दहोलिया जी, कुलदीप पांडे जी, फौजी, गंगाराम रावत जी, आपके करकमलों के माध्यम से बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद और ये पुष्पमाल भेंट हुई है। सादर धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। सुनना जरा कहना, क्या? पहले तो उसके जिस्म से है खेला, फिर लाश उसकी सूटकेस में भरी है।
पापा की परी किसी गड्ढे में परी है। कहीं किसी गड्ढे में उसको दबा दिया जाता है, लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन लाश के टुकड़ों को दबा दिया जाता है। कहीं सूटकेस में भरी है तो कहीं फ्रिज के अंदर भरी पड़ी है। तो कहना अरे फिर लाश उसकी सूटकेस में भरी है। पापा की परी किसी गड्ढे में परी है। पापा की परी देखो गड्ढे में पड़ी है। पापा की परी देखो गड्ढे में पड़ी है। अगर किसी बेटी ने अपने माँ बाप की मर्जी से उनके द्वारा देखे गए घर भर के हिसाब से विवाह किया, तब क्या होता है? बड़ी विडंबना है इस बेटी के साथ। तब क्या होता है? क्या होता है? घर की जो लक्ष्मी घर की जो लक्ष्मी होती ब्याह करके लाया। बहू बना करके घर में ब्याह के लाते हैं, लेकिन दहेज अगर कम मिला तो उसी लक्ष्मी के साथ करते क्या है? घर की जो लक्ष्मी होती ब्याह करके लाया, लक्ष्मी ना मिली लक्ष्मी को जिंदा जलाया। उसी लक्ष्मी को जिंदा जला देते हैं। तो मैं कह रही हूं क्या कि नाजों से प्यार, नाजों से पाली, कहा गया नाजों से पाली बिटिया वो राखी। नाजों से पाली बिटिया वो राखी। और जब जिंदा जला दिया जाता है दहेज के लालच में, तो जैसे तड़पती, अरे जैसे तड़पती कोई, जैसे तड़पती कोई पर बिन परी है। जैसे किसी परी के पंख काट दिए जाते हैं तब वो तड़पती है, तो जब उस बेटी को जिंदा जला दिया जाता है तो वैसे ही वो भी तड़पती है। तो कहना है कि जैसे तड़पती कोई पर बिन परी है। तो दादा, पापा की परी घर के आंगन में परी है। वाह वाह। पापा की परी घर के आंगन में परी है। पापा की परी घर के आंगन में पड़ी है। पापा की परी घर के आंगन में पड़ी है। ये तो बेटियों के साथ अत्याचार होता चला आया है, उसके विषय में मैंने आपको बताया। लेकिन एक टुकड़ा और अलग से जोड़ रही हूँ। कैसे? अरे भैया सुनना जरा, के रिश्तों को दागी करती, रिश्तों को दागी करती, रिश्तों को भी दागी बना दिया। कैसे? कैसे? रिश्तों को दागी करती जो उसका भगवान है। कौन? कौन? बन के मुस्कान छीनी घर की मुस्कान है। बन के मुस्कान छीनी घर की मुस्कान है। तो पंक्ति लिखी गई, विश्वास में विष मिला
तब उमेश को। जब मुस्कान की तरह वो कठोर हो गई, पत्थर दिल हो गई, परिवार वालों की घर की मुस्कान छीन ली। ये नहीं, वहाँ तो सौरभ को मिला था, लेकिन लिखने वाले तो आप हो। सारा कसूर तो आपका है। कैसा है? तो विश्वास में मिला तब उमेश को, करके टुकड़े टुकड़े लाश ड्रम में भरी है। वही पापा की परी, वही उसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके लाश को ड्रम में भर दिया और ऊपर से सीमेंट भी लगा दिया। करके टुकड़े टुकड़े लाश ड्रम में भरी है। और जब ड्रम में भरी गई, लेकिन बाद में जब राज खुला तो पापा की परी आज जेल में परी है। क्या बात है? क्या बात है भाई। पापा की परी आज जेल में परी। पापा की परी आज जेल में पड़ी है। पापा की परी आज जेल में पड़ी है। पापा की परी कूड़े के ढेर में परी है। पापा की परी किसी गड्ढे में परी है। पापा की परी घर के आंगन में परी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये हमारी ओर से गीत रहा। चल लाइन एक टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। कन्हैया लाल का दरबार है और प्रातः काल बेला में पुनः उनके चरणों में ये चार पंक्तियां भेंट कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। क्योंकि धीरे धीरे कार्यक्रम भी अपनी गति की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। धुन आई है। कौन सी आई है? कि मेरी पायल भी छनकी नहीं। मेरी पायल भी छनकी नहीं, मेरी बिंदिया भी चमकी नहीं, मेरी चूड़ी भी कनकी नहीं, मेरी चूड़ी भी कनकी नहीं। फिर कैसे बलम फिर कैसे बलम फिर कैसे बलम फिर कैसे बलम सुन लिया। क्या सुन लिया? क्या सुन लिया? कि मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। तो
सदके बलम तू ले कसम मैंने तुझको सनम चुन लिया, मैंने तुझको सजन चुन लिया, मैंने तुझको सजन चुन लिया। भगवान हाँ, द्वारिकाधीश के बचपन के सखा उनसे मिलने जा रहे हैं। जा रहे हैं। पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं, तुम्हारे नहीं लड़ गए। बड़ी दीनहीन दशा है। अरे क्योंकि सुशीला ने बार बार कहा है महाराज चले जाओ चले जाओ, तुम्हारे मित्र द्वारिका के राजा हैं, वहां से कुछ ना कुछ प्रबंध हो ही जाएगा। बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, एक निवाला भी नहीं खाया है, हाँ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां से ले आइए। बिल्कुल। सुदामा जी पहुंचे। कन्हैया ने जैसे ही अपने मित्र को देखा, हाँ, नंगे पांव सिंहासन से भागे चले आए, हाँ, अपने मित्र को हृदय से लगा लिया, महल के अंदर ले गए, बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ी आओ भगत की उनकी। भोजन प्रसादी जो कुछ भी 56 प्रकार के व्यंजनों को उनके सामने परोसा, उनको भोजन कराए। लेकिन जब सुदामा जी वहां से चले तो कन्हैया ने सुदामा जी के हाथ में कुछ नहीं दिया, हाँ, और जब हाथ में कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी यही विचार करते हुए चले आ रहे हैं, कैसा मतलबी मित्र हो गया है मेरा। हाँ, एक तो गांठ के चावल भी खा लिए और ऊपर से एक धेला भी इसने हमको नहीं दिया, बड़ा मतलबी हो गया है। पहले वाला कन्हैया नहीं रहा मेरा। यही सब सोच विचार करते हुए चले आ रहे थे। उनका गांव आ गया तो एक पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे बैठ गए। वो गांव के कुछ लोग निकले, बोले पंडित जी यहाँ क्यों बैठे हो, आप तो द्वारिका गए थे, हाँ, द्वारिका गए थे कुछ लेने के लिए, लेकिन आप तो खाली हाथ दिख रहा है, कुछ मिला नहीं आपको। तो सुदामा जी बोले अरे ये कैसे कह दिया कि मुझे कुछ नहीं मिला, हाँ, सुनो मुझे क्या मिला है। क्या मिला? जैसे ही मैं द्वारिका पुरी पहुंचा तो मुझे क्या मिला, क्या मिला? कि मेरे मित्र घनश्याम मिल गए। वाह, अरे वाह बेटे, क्या बात है बउआ। सुनो मुझे क्या मिला, क्या? मेरे मित्र घनश्याम मिल गए। और कैसे मिल गए, कैसे? कि मेरा लेने के नाम मिल गए। यही कहते हुए भागते चले आ रहे थे, मेरा सखा आ गया, मेरा सुदामा आ गया, और ये कहकर के उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। हाँ, और जैसे ही कन्हैया ने मुझे देखा तो हुआ क्या, क्या हुआ? क्या हुआ? कि मेरा लेने के नाम मिल गए। और जैसे ही मुझे देखा उन्होंने हाँ, तो मिलते ही रो चले। हाँ, कन्हैया की आंखों से आंसू आ गए। हाँ, मिलते ही रो चले, जब लगाया गले, जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मुझे कैसा लगा। मिलते ही रो चले, जब लगाया गले तो मुझे लगा चारों धाम मिल गए। धन्यवाद। मिलते ही रो चले, जब लगाया गले तो मुझे लगा चारों धाम मिल गए। मुझे लगा चारों धाम मिल गए, मुझे लगा चारों धाम मिल गए, मिल गए, मुझे लगा चारों धाम मिल गए। लोगों ने कहा पंडित जी आप तो कुछ सामान उनसे लेने गए थे, कुछ लाए नहीं आप वहां से, आपने कुछ मांगा नहीं क्या उनसे। तो सुदामा जी ने कहा अरे
मैं भी तो एक स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ हाँ। और अपने मित्र के यहाँ गया था, भला उससे कैसे मांग लेता मैं। सुदामा जी कहने लगे क्या बेटे? कि मैंने मांगा ना उसने दिया, वाह भाई साहब वाह, कहाँ से सीखा ऐसा डांस। एक बार कैमरा वहां घुमा दीजिए, यहू फेमस हो जाए। क्या बात है। डांस कम करे लागत कोई देवता आ रहा है। ये भैया भैया भाई साहब इधर देखो इधर। अरे राम, अरे भैया गुड्डू अभी भैया अभी बैठ जाइए, जब अजय अनुरागी जी खड़े होंगे तब नाचिएगा। हाँ। सुदामा जी कहने लगे मैंने मांगा ना उसने दिया, ना मैंने मांगा ना उसने दिया, हाँ। लेकिन एक बात है क्या है? कि मान सम्मान दिल से किया, मेरे कन्हैया ने मेरा मान सम्मान बहुत किया। हाँ। मित्र से जाए भी ना लिया, मित्र से जाए भी ना लिया। जब मैं पहुंचा कन्हैया ने सिंहासन पर बैठाया, और जब मेरे कन्हैया ने मेरे पैरों को हाथ लगाया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसों पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। क्या बात? जब मेरे कन्हैया ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तब मुझे कैसा लगा। ऐसा लगा कि चरण धोए हैं जब, चरण धोए हैं जब, ऐसे लगता था तब, चरण धोए हैं जब, ऐसे लगता था तब, भरत भैया को राम मिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे भरत भैया को राम मिल गए हो। क्या बात? तो चरण धोए हैं जब, ऐसे लगता था तब, भरत भैया को राम मिल गए। भरत भैया को राम मिल गए, मिल गए भरत भैया को राम मिल गए, मिल गए भरत भैया को राम, भरत भैया को राम मिल गए, भरत भैया को राम मिल गए, भरत भैया बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए